हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। और ये जो हम 1000 प्रश्नों की सीरीज लाए हैं, इसमें BPSC के काफ़ी क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम मिस नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, आज 51 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह गंगा डॉल्फिन है, यह गंगा नदी में रहता है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल जो है आम है भारत का। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, परंतु ऐसी अक्सर अपने एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को रिपीटेड करते रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके हिसाब से। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पेड़ जो है यह बरगद है। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2 के अनुपात में झंडे की लंबाई और चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है यह वंदे मातरम है। अगला है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक अनंत मठ में वंदे मातरम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है यह शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की जो अवधि है यह 52 सेकेंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। साइंस का क्वेश्चन आ गया, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का जो संबंध है यह हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था यह रंटजन ने किया था। रंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है यह गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो गैलीले इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो कि दिल्ली में स्थित है उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल जो चली थी यह मुंबई से थाने तक चली थी। बम्बई से थाने तक, बम्बई जिसे हम वर्तमान में मुंबई कहते हैं। तो भारत का रेल चलाने का भारत में सर्वप्रथम किसका योगदान है? तो लॉर्ड डलहौजी का है। इसने 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो आरंभ की गई थी यह कोलकाता में हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल आरंभ हुआ था 1853 में, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी बम्बई से थाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। यह यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी प्रथम बार। और सुचेता कृपलानी जो है यह भारत आज़ाद हुआ था 14 अगस्त की मध्य रात्रि में। तो उस टाइम भारत का राष्ट्रगान किसने गाया था? ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सुचेता कृपलानी ने ही भारत का राष्ट्रगान गाया था मध्य रात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। और एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं पूछ रहा है। तो 5 सदस्य जो हैं अस्थायी होते हैं। 15 में से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं यह अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह द हेग यानी कि हालैंड में स्थित है। हालैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ गलत दे रखा है, बान की मून नहीं बल्कि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण जो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी जो 10 सदस्य चुने जाते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर से नए सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो बना है यह दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। फ्रेंड्स कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हिंदी भाषा है तो हिंदी कौन सी भाषा है? जैसे ऑप्शन में देगा राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। तो यहाँ हिंदी हमारी जो है हमारा राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है भारत में। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो राज्य भाषा ही आप लोग ऑप्शन में टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो वह अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक महासंघ में एकल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ये निशानेबाजी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो नस्ल प्रसिद्ध है भैंस का वह है मुर्राह। मुर्राह भैंस की नस्ल है, हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कुल 50 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया था। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 50-50 करके हम 1000 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये सेशन यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।